हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं या प्रतिचुंबकत्व जो होता है उसकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है और व्याख्या क्या है। ठीक है, तो इससे यानी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, तो उनके अंदर डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे इंड्यूस होती है उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैंने आपको बताए थे क्या पिछली वीडियो में। तो वो क्या होते हैं, अगर आप किसी चुंबक के सामने किसी पदार्थ को रखते हो, ठीक है, और अगर उसमें क्या होता है, अगर उस पदार्थ में अगर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, या उसके अंदर जो होता है प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो उस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं अगर उसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर आपको इसके अंदर ये समझना है कि इसमें प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होती हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को जब दिखाते हो कि s परमाणु के अंदर क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप s ऑर्बिटल को देखो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर p देखो तो p के अंदर क्या होते हैं, p के अंदर इस जो p ऑर्बिटल जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, यानी इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होती है, अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी ना, जो भी ऑर्बिटल्स होंगी वो पूरी भरी होती हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 यहाँ पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ऐसा नहीं है कोई डब्बे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही भरा मैंने। ठीक, तो इनके अंदर ना पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो इसके अंदर नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। अब ये नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 कैसे होगा, अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक तो घूम रहा है अलग दिशा में, एक घूम रहा है अलग दिशा में, यानी आपने देखा होगा इसको मैंने इस तरीके बना रखा है, इसको उल्टा बना रखा है। तो एक अगर वामावर्त घूम रहा है तो एक दक्षिणावर्त घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसके कारण ये जो चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा और ये जो चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा वो क्या बनाएंगे, विपरीत दिशा में बनाएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 कैसे हो रहा है, ये जो चुंबकीय आघूर्ण बना रहा है, ये जो चुंबकीय आघूर्ण बना रहा है, एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। वैसे ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि सब 2 के पेयर में यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। तो इसका रीजन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो ये प्रतिकर्षण जो उत्पन्न हो रहा है उसका कारण हम देखते हैं। तो जब आपने क्या करा, इस किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा, तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 के जोड़े में ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, अब ये जो n और s के बीच में जैसे आप इसमें रखोगे तो ये चुंबकीय जो क्षेत्र है b, ये इनमें लगाएगा फोर्स लगाने पे क्या होगा, इनकी गति चेंज हो जाएगी। गति किस तरीके से चेंज होगा, ये तो अपनी जगह सही रहेगा, दोनों में से एक तो अपनी जगह में रहेगा, मगर दूसरा क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, मतलब मोशन में आ जाएगा। और आपको पता है त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। ठीक है, सपोज ये अगर आपका त्वरित हो गया तो ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करेगा, यानी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। अगर NS का जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विपरीत दिशा में होगा। तो ये जो विपरीत दिशा में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इसी के कारण इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है इधर और ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है वो इधर, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इसका क्या है, कारण है प्रतिकर्षण का। तो इसलिए प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये कारण होता है। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक तो स्थिर रहता है, तो एक क्या करता है, मोशन करता है। तो वो मोशन जब करता है तो जो चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा वो विपरीत दिशा में बनाएगा, तो जिसके कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है। तो ये इसकी उत्पत्ति का कारण है। तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में समझाया। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब लिखा है मैंने यहाँ पे, नोट्स बनाया है, तो इसको अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण आपको समझाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।